हेलो फ्रेंड्स, रॉयल रोबोटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी ऑफलाइन क्लास का 41वां दिन है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखो, अनारकली कुर्ती कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कट करेंगे? चोली। अब पहले ये देखो कि मेजरमेंट क्या है चोली का, और उसके हिसाब से हमने अस्तर बिछाना है, ठीक है। चोली की जो लंबाई रहेगी हमारी इसमें 13.5 इंच है, और टोटल जो लंबाई रहेगी हमारी कुर्ती की 48 इंच, ठीक है। चेस्ट है इसमें 31 इंच, हमें सिर्फ चेस्ट और कमर चाहिए, हिप साइज हमें इसमें नहीं चाहिए। तो ये देखो 31 इंच है, 31 में हम का आप 31 में पहले तो 2 इंच लूज कर लो टोटल के लिए। 31 और 2 33, जैसे सूट में करते हैं ना, 33 हो गया, और 33 का आप 16.5, ठीक है। 16.5 में दोनों तरफ 2-2 इंच मार्जिन जाएगा, तो कितना हो गया? 16.5 और 4 20.5। चौड़ाई कितनी है? डबल अस्तर है ये बिछा रखा है, 21, यानी कि इसमें निकल जाएगा। इसको 4 फोल्ड कर लो ऐसे, ये 2 फोल्ड कर रखा है पहले, इस तरह से 2 फोल्ड कर लो। देखो, इसमें सबसे पहले ये लाइन खींचनी है आपने। किस लिए खींचते हैं ये लाइन? सभी करते हो ऐसा? अब हाँ भर रहे हो, बाद में देखो ना, जो नहीं पाती आपकी लाइन है, फिर तो आप यही अंदाजा लगा लो ऐसे। ये लाइन लगानी जरूरी है, कोई भी पल्ला छोटा बड़ा ना हो, बराबर हो, ठीक है। हमें एक टारगेट मिल जाता है कि हमने यहाँ से अपना मेजरमेंट लेना है, ठीक है। आपको ध्यान रहेगी, कोई भी लंबाई वगैरह होगी किसी भी चीज़ की जो हम बना रहे हैं, ये लाइन खींचनी जरूरी है। उसके बाद आप लंबाई लो जितनी आपने जो भी चीज़ बना रहे हो। अब हमारी चोली की लंबाई कितनी है? 13.5 इंच। तो फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे काट रहे हैं, इसमें आपने जो बैक में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे वो भी इंक्लूड करना है। 13.5 में हम पहले ऐड करेंगे 1 इंच ऊपर और नीचे मार्जिन के लिए, और हाफ इंच जो हमारी बैक ज़्यादा बड़ी है। टोटल कितना हो गया? 15 इंच। तो 15 इंच पे निशान लगाएंगे हम यहाँ। बैक गला रहेगा इसमें हमारा 3 इंच का, और तीरा है इसका 14 इंच। तो 14 का आप कितना लेंगे? हम यहाँ पे 7 इंच, यानी कि जब हमारा 4 इंच से छोटा गला हो तो कितना लेते हैं? जितना हमारा शोल्डर हो। यहाँ पे 7 इंच निशान लगा लिया आपने। अब मुड्ढा कितना लेंगे हम यहाँ पे? बताओ, है किसी को याद? जब 4 इंच से छोटा गला होता है, और साइज आपको आएगा सीने का नाप 7 इंच लेंगे। निशान लगा दो 7 इंच पे। बताओ सारे। नहीं 7.5 बताओ, डाउन ना थोड़े पहले कर लियो 7.5 लेंगे क्योंकि इसमें पिछले 7.5 लेंगे ना। अच्छा, और चीज बताओ कुछ, क्योंकि बैक भी साथ में है इसलिए तो आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। और भी कुछ बताया था मैंने, जब आपका शोल्डर पूरा हो तो क्या करना चाहिए? डाउन भी तो करना है इसको 1 इंच। आपने इसको 1 इंच डाउन करना पड़ेगा जब पूरा तीरा ले लो, बताया था ना 1 इंच। अब इसकी ब्रॉडनेस कितनी है? ब्रॉडनेस रखेंगे हम यहाँ 5.5, 5.5 से भी कम रख सकते हैं, 5.25 भी कर सकते हो आप। यहाँ से हमारा डाउन होता जाएगा कंधा। अब मैंने क्या रखा कि जितना शोल्डर हो उतना ही आपने मुड्ढा लेना है, जब तीरा गला छोटा हो पीछे का, और तीरा पूरा ले लो, ठीक है। पर लाइट साइज जाएगा, हल्का साइज है तो काफी। तो आपने जैसे हम 7 ले रहे, 7 का भी 6.25 करो, पर बैक भी 7 में है तो 7.25 इंच पे निशान लगा लो यहाँ। 6.25 चाहिए था फ्रंट के लिए, और बैक भी है तो 7.5, पर हमने 2 सूत कम ही ले लिया, तो यहाँ पे 7.25 पे निशान लगा लो आप। 1 इंच डाउन करने के बाद? हाँ, 1 इंच डाउन करने के बाद लिया है। अब यहाँ पे लेंगे हम फ्रंट के लिए 6.25 इंच, ठीक है। निशान लगा लिया। एक निशान तो आएगा फ्रंट के लिए हमारा ये, और तीरा 7 है, 7 पे निशान लगा के उसके बाद हमने 1.5 इंच, ठीक है। अब
अब छाती का निशान कितना लगाएंगे हम? 31 और 2 33। 33 का आप कितना हो गया? 16.5 का आप 8.25। और एक चीज देखो कहाँ चला गया ये निशान, है ना? 7 ये लिया और 7 ये लिया और ये निशान आउट हो गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, क्योंकि काफी हल्का साइज है उसमें ऐसा हुआ है। ठीक है, इसमें एक चीज बात और बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि हल्का साइज है, मेजरमेंट मैंने सारा लगा लिया ये। अब जो आप शोल्डर बता रहे हो 14, उसका शोल्डर 14 भी नहीं पाएगा, एक चीज तो ये। ठीक है, और जो हल्का साइज होता है जितना आपने शोल्डर नापा उससे भी थोड़ा कम लेके चलो उसमें, क्योंकि 3 इंच में भी शोल्डर उतरेगा उसका, कुछ तो फैलेगा वो जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। आपने इसको कम कर लेना है शोल्डर को, और भी आधा इंच करीब। 14 सवा 14 तो भी हम जैसे ऊपर टोटल 7.5 ही कर लो। ना थोड़ी सी वो चौड़ी सी है, मतलब ये इधर का कोई नहीं, 7.5 में चल जाएगा उसका। फैट तो नहीं है ना बिल्कुल भी, नहीं फैट हड्डी हड्डी है ना ये। हाँ। जब हड्डियों पे फैट का खिंचाव तो बनेगा नहीं इसका कहीं भी, फिर जब है ही नहीं कुछ। जिस चीज के लिए हम इतना खुला छोड़ दे वो तो है ही नहीं, वहाँ जोर पड़ जाएगा पीछे। इसको हम 7.5 पे ले लेते हैं, 7.5 पे निशान लेके, और यहाँ भी 7.5 पे आ जाएगा हमारा। इसको इस तरह से मिला लो यहाँ पे, अब ये निशान आएगा हमारा, और फ्रंट के लिए ये आपने और भी कम किया भैया। जो नॉर्मल तरीके से 2 इंच का निशान लगाते हैं, ये सीधा गया, और जो ये निशान है फिटिंग वाला, इस निशान को इस निशान से मिला दो, बस इसमें सीधा आप हल्के साइज में आपने इसी तरह से करना है। वो जो हमने निशान लगा रहे हैं ना 1.5 इंच का, वो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं ले सकते आप, तो आपने इस तरह से 2 इंच से मिला देना है इसको। अब प्लेट डालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाओगे। 7 इंच का आप 3.5 इंच पे निशान लगाओगे। ठीक है, एक प्लेट डलेगी 1 इंच की टोटल, यानी कि आधा इंच मार्जिन की। साढ़े 3 इंच तक। ठीक है, आधा इंच मार्जिन में चल जाएगा, 3 इंच की प्लेट बचेगी आपकी ये। अब कमर देखो इसकी कितनी है, कमर है 26 इंच। 26 में 2 ऐड करेंगे कितना हो गया, 28। 28 का आप 7 ही हो गया, और 1 इंच ये प्लेट का 8 हो गया। 8 इंच पे निशान लगा लो फिटिंग का, जो हमारा रहेगा ये इस तरह से। अब इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और एक निशान और बताया था मैंने आपको, ये 1 सवा इंच पे निशान आएगा आपका। इस तरह से गोलाई दे देंगे इसकी, आगे समझ में। कुछ नहीं, 3.5 ये 3.5 का। ठीक है, दोनों ब्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, साइज के हिसाब से बताया मैंने इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग बॉडी के जैसे साइज बढ़ेगा, ये 4.5 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, इसलिए लगाया। ये डॉट पॉइंट के सीध में लगाया जाता है। कुछ ना कुछ, या कटिंग कर दूं। ये चीज समझ में नहीं आ रही आपके। देखो तीरा कितना लिया था हमने, 7.5 कर लिया था ना, इधर से भी 7.5 है। ठीक है, इसके बाद हम एक 1.5 इंच का, सुनो 7.5 ही लेते हैं, इतनी तो बता रखे यहाँ से, तो उसी के बाद तो क्योंकि सीधा आ जाएगा ना, गला छोटा है हमारा बैक। अगर कम, ठीक है, अगर बराबर ले लें तो खिंचाव नहीं आ जाएगा, सारा अंदर की तरफ कटिंग हो जाएगी वो तो सेम यहाँ से लेके हमने 1.5 इंच लेते हैं ना। कोई काफ़ी हैवी साइज होता तो उसमें हम 1.5 इंच ले लेते, पर ये साइज बहुत हल्का है। क्या कह रहे हो, साइज हल्का है तो हम 1.5 इंच ना लेके ये निशान लगा लिया, जितना तीर था हमारा सीधा लगा लिया। उसके बाद हमने ये सीने का साइज लगा लिया जितना बैठा है, और 2 इंच जहाँ हमारा बैठता है ये वाला, शोल्डर को सीधा रखते हैं हम,
ये निशान हमने इस फिटिंग वाले निशान से मिला देना गोड़ाई में इस तरह से, पीछे वाले के पीछे वाले के, और आगे के लिए ये हो गया। ठीक है, बैक क्रॉस कर, इसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया हमने, अंदाजे से कर दिया इसमें से। ठीक है ना जी, क्योंकि 1.5 इंच तो हमारा काफी दूर चला जाएगा फिर वो, और ये 1.5 इंच से कम है थोड़ा। और ये वाला कितना है? मुंडा लिया 7.25 इंच हमने, जब फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी पतली है इस वजह से 7.25 दिया। जैसे जैसे आप काम करोगे ना, आपको अपना आप समझ में आ जाएगा कि क्या लेना चाहिए, क्योंकि देखो इसका कोई भी तरीका नहीं, ये तो बाहर चला जाएगा 1.5 इंच में, हमें कम करना ही पड़ेगा यहाँ पे। कटिंग कर दो, पूछना कुछ आप मुझसे पूछो, देखो नहीं समझ में आ रहा तो उधर बतलाऊंगा, फिर भी नहीं हो जाएगा हैं, बतला नहीं रहे। नहीं समझते रहे ना एक दूसरे से, तो मेरे तो पूछो ना जो पूछना है। मैं ये पूछ रही थी, ये बैक क्रॉस का निशान है, ये 1.5 इंच पे लगाते हैं ना? हाँ वही बता रहा हूँ, 1.5 इंच पे लगाते हैं, मैंने अवॉइड कर दिया, उसको लगाया ही नहीं, साइज ही नहीं है। इसमें तो लगाया नहीं हाँ, आपने, तो ये फ्रंट वाले से लगाते हैं ना बैक वाले का? नहीं नहीं, फ्रंट वाले से कैसे लगा लोगे? जैसे आपका फ्रंट वाला हिस्सा यहाँ आ जाता है, यहाँ जाता है ना। अब देखियो इसकी सीध में कितना फैट हमारे, ये रहा, ये फैट कैसे कवर होगा अगर हम इसी सीध में लगा दे? शोल्डर की सीध में हमारा बैक का फैट होता है। बॉडी को देखो, बॉडी को देख के बात करो आप। जितना ऊपर तीरा लगाते हैं, जितना तीरा ऊपर लगाया इतना ही हमने निशान नीचे लगा दिया। मेजरमेंट है वो 1 मिनट रुक जाओ, मैंने आपको ये बता रखा है, जो शोल्डर पूरा हो, ठीक है, तो उसमें हम लेते हैं पूरा तीरा ले लिया, और इतना ही नीचे लगा के फिर 1.5 इंच का हम बैक क्रॉस का निशान लगाते हैं। ठीक है, वो सीधा जाता है ताकि यहाँ पे कोई खिंचाव ना हो। ठीक है, पर इसमें हम 1.5 इंच ले रहे हैं तो वो आउट जा रहा है, क्योंकि जो इसका सीने का नाप है बहुत कम है। ठीक है, मैंने कि बॉडी का मेजरमेंट कम है इसका। अब ये चीज देखो, 7 इंच का तीरा, तो तेरा भी 7 इंच तीरा है ना, और छाती कितनी है? 37 है, 39 छाती है, शोल्डर छोटा है, तो 39 छाती, 39 और 2 41, कितना बैठ गया? नहीं तैयार 39, तैयार 39 है ना, तो 39 का कितना हो गया? 19.5, 19.5 का आप 9.10। अब ये देखियो 9.10 बैठ गया यहाँ पे, इनकी गोलाई और 1.5 इंच होता है यहाँ, तो कितनी गोलाई अच्छी आ जाती है 1.5 इंच पे, फिर 1.5 इंच पे करते हैं आप। अब इनका शोल्डर तो उतना ही रह गया, और सीने का नाप ज्यादा घट गया, तो बैक क्रॉस का निशान हम उतना नहीं ले सकते ना, कम लेना पड़ेगा ना हमने। तो इस चीज का ध्यान रखो कि अगर ज्यादा ही लो हो गया, ज्यादा हैवी हो जाए, जब भी दिक्कत है, ज्यादा ठाड़ी पे लेडी जाएगी, उसका शोल्डर ऐसे नहीं है कि 50 होगी तो फिर हमने 50 का फोर्थ ले लेंगे 12.5, या फिर उसका मतलब कि शोल्डर 17 है तो उसका हम 8.5 काटेंगे। हम अंदाजे से भी चलना पड़ता थोड़ा बहुत, फिर कम करके। अब आया कुछ समझ में नहीं आया? कि साइज जो है ना छोटा है ज्यादा, इसलिए बच्चे का साइज हो जाता है इतना। तो ये फ्रंट को अलग कर लेंगे और बैक रह गया हमारा अलग। इसको कितना इंच कम करेंगे हम यहाँ से? 1/2 इंच। और ये फ्रंट क्रॉस का निशान लगा रखा है, जो नॉर्मल तरीके से लगाते हो आप। ये होगी हमारा चोली का कट होगी। बाजू कटिंग करोगे इसमें से? हाँ, बाजू। पहले इस तरफ से कट कर लो। और बाजू कौन सी बनाएंगे? पफ बाजू। एक निशान लगा लेंगे, और पफ में हम लेंगे यहाँ पर 5 इंच पफ के लिए। ठीक है, बाजू की लंबाई है इसकी 24 इंच। चूड़ीदार बाजू जो होती पूरी लंबी जाएगी है। ठीक है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये बाजू का मेजरमेंट 1.5 इंच आगे फोल्ड के लिए और 5 इंच पफ के लिए।
ठीक है। सीधा निशान कर लो। एक 3 इंच का डाउन करेंगे निशान यहाँ पे। मुंडा कितना आएगा इसमें मेरा? 31 का फुट क्या हो गया? 8.25 आ गया ना। 8.25 इंच में कितना एक्स्ट्रा लोगे? ½ इंच, 8.25। ठीक है, 8.25 पे निशान लगाओ ये। ठीक है, अब 8.25 का आप कितना हो गया? देखो आपको अंदाजा भी ना हो ना तो ऐसे कर लो, 8.25 का हाफ ये होगा। ठीक है, ये निशान लगाओ। जहाँ पे हमने लंबाई ली थी ना बाजू की, वहाँ पे आपने मुड्ढे का हाफ पे निशान लगा देना इस तरह से। ठीक है, अब शेप पर पकड़ाना है बोल। ये निशान लगाना है आपने 2.25 पे। इस तरह निशान लगाओ। ठीक है, अब शेपर को इस तरह उल्टा कर लो। अपने हाथ से भी शेप देनी है, ऐसे नहीं शेपर ने जहाँ बैठा दिया वहीं पे करना आपने, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ सकता है। ठीक है, इस तरह से शेप आएगी। पहले ही बताई थी ना कटिंग करने साथ आपको। ठीक है, अब मोहरी कितनी है इसकी? 4.5। इनकी तरफ कैमरा कर दो, मेरी तरफ खड़े हो जाओ। कितनी मोहरी बताई तुमने? इन्होंने 9 कहा, 9 का आधा 4.5 हो गया। 4.5। अपना दिमाग नहीं लगा रहे तुमने मेजरमेंट लिया ही नहीं मोहरी का। लिया हो तो बताओ। इसकी बॉडी का मेजरमेंट जो आप मेरे को सारा बता रहे हो, 9 इंच किसका हो जाएगा? लाओ अब दिखाइयो। पूरी बात जो होगी 24 इंच करियो 9 इंच। इसका मेरा भी आओ जब कराओ 9 इंच अपना। मेरा तो और कम हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा, आपने सूट नहीं बनाएगा एक भी पूरी बाजू का। देखियो किसका है 9 में हो जाएगा किसी का। और चूड़ीदार बाजू आगे निकल जाएगा, हाथ वो बाबा जी से हो जाएगा, क्योंकि छोटे बालक में जर्सी पर आ देख रहे हैं। मेजरमेंट नहीं लिया था, मतलब लिया 7-7.5 इंच है वो टोटल। जब भी वो चूड़ी वाली बाजू टिकेगी यहाँ पे 7-7.5 इंच टिकेगा। देखो 7-7.5 इंच में ज्यादातर तुम सारे आ जाओ मुझ में। देखियो 7.5 इंच गलत नहीं कह रहा मैं। और वो तो इससे पतली पाएगी है ना, पतली लेकिन अगर यहाँ पे टाइट करो तो यहाँ से अंदर जाएगा, तो यहाँ पर करना पड़ेगा। सब चला जाएगा। यहाँ का थोड़ी नापना है, हमने चूड़ी थोड़ी पड़ा नहीं है। 7.5 7-7.5 बहुत है उनका। ठीक है, और एक्स्ट्रा रख लो और बाकी 9 इंच तरीके से काम करो कि मेजरमेंट पूरा लो। ठीक है, सेब पट्टी से मार्किंग कर ली। पूछना है किसने कुछ? इसमें भी आगे की वो नहीं होगी ना कटिंग? आगे की फ्रंट इसकी हाँ। नहीं, कोई कटिंग नहीं होगी। इसी तरह से कटिंग होगी, सामने और बैक बराबर रहेगा। ठीक है, तब कोई कटिंग होगी इसकी। ये कट लगा लेंगे हम, यहाँ से आपने इस तरह से प्लेट डालेंगे ये। ठीक है, ये हमारा पब बन जाएगा। ये तो कटिंग होगी हमारी अस्तर में से। ठीक है, इस तरह से आपने मेन फैब्रिक पे जो है ना इसकी कटिंग कर लेनी है। 5 मीटर ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसमें हम अनारकली बनाएंगे। इसको इस पर रख के कटिंग कर लोगे आप, चोली कर बाजू पे कर लोगे ना। ठीक है, तो अब इसमें से मैं कलिया कटिंग करके दिखा दूं आपको। तो कली कटिंग कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। देखो देखो सबसे पहले देखो कितना कपड़ा हमारा इसमें लग गया है। 15 इंच लगा है हमारा।
चोली में, ठीक है, क्योंकि कम साइज है तो पहले ये भी नाप लो। पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी देख लो, ऐसा ना हो कि अस्तर में से तो हमारा निकल गया एक ही पन्ने में से मेन फैब्रिक में निकले या ना निकले। देखो कितना है 42 प्लस ही है तो निकल जाएगा। ये नाप लेना आपने। हैवी साइज होता है शायद ना भी निकलता, ठीक है, तो उसके लिए आपने कपड़ा देखना है। अगर हैवी साइज है तो ये हमारा डबल हो जाएगा कपड़ा, फिर यहाँ 15 की जगह 30 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अभी तो हमारा निकल गया 15 इंच लिया हमने, करीब करीब 40 सेंटीमीटर आ गया कपड़ा। उसके बाद देखो बाजू कितनी निकली हमारी 24 प्लस 1.5 25, ठीक है, और 25.5 में प्लस 5 इंच और 30.5 इंच, ये आ गया हमारा 30.5, हमारा आ रहा 78 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर मान लो आप। 80 और 40 120 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा आपका चला गया बाजू और चोली में, ठीक है। इसके बाद आपका 5 मीटर में कितना बच गया, माइनस करो 320, कितना हुआ 140 120 ना, तो 380 बच गया ना आपके पास, 380 ठीक है, 380 बच गया। कैलकुलेटर आगे देखो आप, टोटल लेंथ कितनी है 48 इंच, ठीक है, माइनस चोली कितनी है हमारी 13.5, यही है। 34.5 की हमारी कली आएगी, ये रहेगी ना, तैयार जो कली रहेगी बस 34.5 इंच रहेगी, ठीक है। अब इसमें हाफ इंच जो चोली के साथ अटैच होगा वो, यानी कि 35 इंच, ठीक है। इससे भी आपने 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है इसको, 37 इंच। हम जो कली लेंगे वो 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि जो छोटी बड़ी हो जाए वो कट के बराबर आ जाएगी फिर आपकी, ठीक है। कुछ दबाव में पिको वगैरह करूँगा उसमें नीचे, उसमें भी चाहिएगा। तो टोटल जो लेंगे हम यहाँ 37 इंच अपनी कली लेंगे। इसमें हम लोग किसी देखने निशान लगा रखे है ना, देखना एक बार लगाए थे साथ इसमें पहले। ये वाला अपने उल्टा कहाँ था? कोई नहीं, वो निशान देखो पहले तो वो ये वाला हमने सीधा कहाँ था? साथ आ रहा है, ये हमारा सीधा है और ये उल्टा, यही था ना। अब एक चीज और देखो, अगर आपका प्लेन होता ना, टोटल ही प्लेन होता, मतलब कि प्लेन का मतलब ये है कि जो ये फूल पत्ती है ये ना होते इसमें, और इसमें फूल पत्ती है भी। आप है ना बीच में मत बोला करो, 2 मिनट चुप रहो ना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर आपकी तरफ ध्यान जाता है आप क्या कर रहे हो, और जो मैं बोल रहा हूँ फिर आपको सुनाई नहीं देगा, बाद में समझ में भी आएगा। ये चीज देखो, फूल पत्ती है, इस फूल पत्ती में भी एक चीज होती है कि इन सब का मुंह एक तरफ को है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन ऊपर को जा रही दूसरी नीचे को, एक लाइन ऊपर को दूसरी लाइन नीचे को, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, अगर एक लाइन ऊपर जा रही एक लाइन नीचे जा रही तो भी वो प्लेन ही माना जाता है, क्योंकि ऊपर का और नीचे का कोई मैटर नहीं है। कली हम किसी तरह से भी कुछ तरह भी काट सकते हैं, ठीक है। और अब दे दिया हमें ये कि एक ही डायरेक्शन में आपने कटिंग करनी है इसकी, हमें बांध दिया, हमारे हाथ बांध देगी आपने इसी तरीके से, जिस तरह से कपड़ा दिया है उसी तरीके से कटिंग करनी है। इस चीज का आपने हर कपड़े में देखना है, कुर्ती हो चाहे पैंट हो चाहे कुछ भी हो, हेर फेर करके काटोगे। प्लेन में तो आप काट सकते पर ऐसे में नहीं काटोगे, लाइनिंग का हो उसमें भी कट जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान करना है। अब मैं सोच रहा था कि इसको 4 इकट्ठी कर लूँ, ऐसे टैब बना लूँ और कटिंग कर दूँ, पर उसमें देखो ये सीधा हो गया पर ये उल्टा मुड़ गया ना, ऐसे गलत हो जाएगा ना ऐसे, तो इसलिए मैंने चारों कलियों के पल्ले अलग अलग कट करके ऐसे ऊपर और नीचे रखने पड़ेंगे एक डायरेक्शन में जब कटिंग होगी। देखो कली कटिंग करने के कई तरीके हैं। 3.5 मीटर कपड़ा होगा, 3.5 मीटर में कितना आ गया, देखो 380 हमारे पास है, 3.5 मीटर का मतलब है 350 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसको भाग करेंगे हम 4 से, अगर 4 तय कर ले इसकी, कितना हो गया 87.5 सेंटीमीटर, यही आएगा ना 87.5 सेंटीमीटर। कहाँ पे हमारा ये, यानी कि ये आ गया 34.5 से करीब है। और कली कितनी चाहिए थी हमें, भूल गया ना, 34.5 थी, कितनी थी 37 चाहिए थी ना, तो कम पड़ रहा है ना कपड़ा, तो उसके लिए क्या करूँगे,
कैसे करूँगा? चलो आप ये देख लो, हमने यहाँ कपड़ा निकाल दिया, ये निकाल दिया चोली के लिए। बाजू रख दो आगे ऐसे ही, ये आ गया हमारा बाजू। ठीक है, अब इसके 4 फोल्ड कर दो ऐसे ही। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमने कलियां किस तरह से निकालनी है और कितनी कलियों का बना रहे हैं। ठीक है, और कलियों की चौड़ाई क्या रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी तरीका होता है इस तरह से फोल्ड करके ही होता है कलियां निकालने का तरीका। ठीक है, ये हो गया हमारे कपड़ा जितना बचा है, देख लो कपड़ा कितना बचा है, 37 इंची आ रहा। ठीक है, उसका कपड़े हमने कहीं नाप तोल में कमी रही होगी या फिर उसका कपड़े भी एक्स्ट्रा हो गया, टोटल नापा नहीं मैंने भी, तो हमारा काम हो जाएगा 37 इंच में पूरा। इतने चाहिए था मेरा, 1-2 सूत ऊपर नीचे, 48 का 47 हो जाए, 47.5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ना मिलता तो भी है पूरा, क्या ना मिलता तो फिर वो हमें कलियां कम करनी पड़ती। ठीक, अभी बताता हूँ, अब भी करनी पड़ सकती है कम। ठीक है, तो एक जो इसकी लंबाई आ गई हमारी 37 इंच आ गई ना एक कली की, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर दिया है। हो गया 4 फोल्ड। मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अभी 37 इंच पर हमने निशान लगा, ये कपड़ा हमारा गया सारा बाजू में और चोली में। ठीक है, अब ये देखो जिस तरह से हम कली प्लाजो की कटिंग करते हैं, सबसे पहले तो इसकी चौड़ाई देख लो, 11.5 इंच आ रही है ना। और इसकी तय कितनी होगी हमारी, ये भी देखो, 2, 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 दूनी 16 होगी, यानी कि 16 कली हमारी निकल जाएगी इस तरह से। ठीक है, 16 कली 11.5 इंच की एक कली है, आधा इंच मार्जिन इधर, आधा इंच इधर, यानी कि 10 इंच के करीब हमारी तैयार हो जाएगी एक। अब आप एक चीज़ देखियो, आप अनारकली बना रहे हो, उसकी घेरा कितना होना चाहिए और इसका साइज भी देखो बॉडी का कितना है। ठीक है, ये पूरा इंच टेप हमारा कितना होता है, 5 फुट का, 5 फुट यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है, 60 इंच। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इंचों पर ध्यान दो कि 60 इंच का होता है, देखो। ठीक है, तो इतना घेर बहुत हो जाता है एक अनारकली सूट का। ठीक है, अब जब 16 कलियां ये बनेगी, यानी कि 8 कली आगे की और 8 कली पीछे की, ये आएगा। और मेजरमेंट कितना आता है एक कली का, 10 इंच आएगा कंप्लीट होने के बाद में। 8 कली को 10 से मल्टीप्लाई करना कितना हो गया, 8 दाई 80, तो 80 इंच आ गया ना। 80 इंच कितना बैठ गया, पूरा इंची टेप प्लस 20 इंच और, ज्यादा नहीं हो गया ये, बहुत ज्यादा हो गया। इसमें आप क्या कर सकते हो फिर, अब कली कम करनी पड़ेगी, कली कम करनी पड़ेगी इसमें। तो 2 इंच कली कम से कम ज्यादा आ रही है, आगे 2 पीछे आ रही है, तो 4 कली हमने कम कर देनी है इसमें से। समझ गए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको? 4 कली कम कैसे होगी, अब इसमें से जैसे हमने फोल्ड किया इसी तरह कटिंग करूंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक पल्ला, देखिए हमने यहाँ पर लिए 4 थे, तो हम लेंगे कितनी से 3, क्योंकि एक में से कितनी निकल रही है हमारी, 4 निकल रही है ना, 4 चौक 16, तो एक में 4 निकल रही है, तो 3 रह जाएंगे, 4 3 12। ठीक है, तो 6 आगे रहेंगे, चलिए 6 पीछे, तो कितना आ जाएगा टोटल मेजरमेंट, 6 दाई 60 हो गया, इतना बहुत रहेगा उसके लिए। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया, 12 कली का हम बनाएंगे। ठीक है, और जिसकी चौड़ाई टोटल जो रहेगी नीचे से रहेगी 60 इंच। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दो, देखो अभी मैं मेजरमेंट बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ऐसे रखे रहता हूँ, 12 कलियों का हम बना रहे हैं इसमें। ठीक है, जो हिसाब बताऊंगा ध्यान रखिए, 26 इंच की कमर है। ठीक है, कमर में हम 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे, प्लस 2 इंच हो गया 28। ठीक है, अब 28 का इसमें
हाफ करो। 14। हाफ भी मत करो, सिंपल तरीका बताता हूँ। 28 आ गया कमर का टोटल मेजरमेंट। हाँ। जिस तरह से हम कुर्ती बनाते हैं, देखो चोली का मेजरमेंट आप ये देख लो, हमने चोली तो कट कर ली, ठीक है, इतना ध्यान ही मत दो। अब देखो ये हमारी चोली है, जो हमारी कली अटैच होगी इसी के साथ अटैच होगी, ठीक है। अब ये देखो कितना आ गया हमारा 10.5। 10.5 का डबल, 21 का डबल 42, ठीक है। अब 42 इंच आया है, 42 इंच में तो 4 इंच माइनस करो। 4 कैसे माइनस होंगे पता है कौन से होंगे? हाँ। ये जो हमने 1 इंच की प्लेट डाली थी 4, हाँ, 38 आ गया। ठीक है ना, 38 इंच आ गया ना। देखो कितना है ये, 10.5 से भी कमी है, 10.25, यानी कि 41 इंच आ गया। 10.25 का बोर्ड 41 में 4 गया तो 37 बच गया ना। तो टोटल हमने 37 इंच लेना है दोनों तरफ का, ठीक है। 37 भाग में कितनी कलियां हमारी? 12 कितना हो गया? 3 पॉइंट कुछ आ गया। इसके बाद जो कली आपस में जुड़ेगी आपस में, तो 1 इंच वहां जाएगा दबाव में, प्लस 1 इंच 4 इंच 4 पॉइंट कुछ आ गया, 4.25 के करीब। यानी कि एक कली की जो चौड़ाई रहेगी ऊपर से हमारी कितनी रहेगी? 4.25 के आसपास। आगे समझ में सीधा सिंपल आपको। ये आपने इसकी चोली की कटिंग करेगी, इसकी कमर नाप लो, क्योंकि आपकी जो कलियां है सारी इसी में अटैच होनी है। अब ऊपर से लंबाई देखो कितनी है इसकी, पहले 11 का आप 5.5, और 5.5 को हमने सेंटर बनाना है जो हमारी कली रहेगी उसका। 4.25 का हाफ हो जाएगा 2.1 सूत, ये रहेगा ना। इस तरह से हमारी कली आएगी ये, ठीक है। अब इसको आपने इस तरह से मिला देना। एक तो तरीका है ये कटिंग करने का, ये मिला दिया हमने, ये लाइन खींच दी इधर और इधर भी ड्रा कर दिया, ये हमारी कली कट जाएगी ऐसे, ठीक है। पर आप इसमें एक चीज देखो, ये फैब्रिक कट हो रहा है, ये हो रहा है ना, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ये कपड़ा बचाया जाए, लग रहा हो ना, ठीक है। पर आपको एक चीज बताऊं कैसे बचेगा, वो ऐसे बचाएगा कब हम एक पैटर्न पे है ना, सीट पे, उस पे अपनी कली कट कर लेंगे। दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ये हमारे पास कली कटी हुई रखी है, ठीक है। ये अदर मेजरमेंट की है, पर ये महल में चौड़ाई इसकी 10 इंच ही पाएगी, 9-10 इंच, हाँ करीब 10 इंच ही है। तो आप एक चीज़ देखो, एक कली मैंने ऐसे काट ली, ठीक है, ये कपड़ा बच गया जो हमारा सेंटर में यहाँ भी बच रहा है। इसी को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ये निशान लगा लिया, कट कर लिए कली, फिर इसको इस तरह से घुमा लेंगे ताकि ये इसमें आ जाए, ठीक है। पर एक चीज़ देखो ना, ये हमारा इधर था, ऊपर वाले हिस्सा टॉप इधर था, अब वो घूम के हमारा इधर चला गया। अगर हम कपड़े को बचा रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, इस कपड़े में हमारा ये फूल पत्ती ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने कटिंग उस तरह से नहीं करनी, यानी कि ये तो तरीका हमारा फेल हो गया। हो गया फेल। अब एक चीज और देखो, जब हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर रखा, 4 तरह फोल्ड कर रखा, ऊपर नीचे हो रखा है ना, एक बार ये ऐसे हो गया, ये ऐसे घूम गया, तो और फिर ये दोबारा ऐसे घूम गया, तो उसमें भी यही हाल है। अब कैसे करूंगा इसको, सिंगल कपड़े को बिछा के फिर कली कटेगी। जितने हमें कली चाहिए उसका कपड़ा काटना है और उसको एक ही डायरेक्शन में रखना है हमने, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फिर जो मार्किंग मैंने ये बताई है उस तरह से हमने कटिंग करनी। आगे समझ में। अब इसको मैं कट करूं एक बार सिंगल। और एक चीज और देखना आपने, क्योंकि हमारी 12 कली है तो हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा कपड़ा हो चुका है 37 इंच, है ना, बचेगा कपड़ा इसमें से हमारा, क्योंकि 4 तय नहीं, हमने 1 2 3 लेनी है बस। तो 4 कली निकलेंगी ना, 4 3 12, ठीक। बताओ क्या 3 तय का तो सवाल ही नहीं होता ना, इस सिंगल में काटेंगे तो क्या होगा, बस हमें 12 पल्ले काटने हैं ना सिंगल में, तो तय लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बराबर कली तो करनी पड़ेगी ना, क्या तो ले लगानी पड़ेगी ना, हाँ आगे पीछे होगी तो। सबसे पहले तो आप सीधा कर लो कपड़े को, बिल्कुल एक तरीके से इस तरह से कपड़ा पकड़ लो, और झोल नहीं आना चाहिए।
कुछ समझ में आया नहीं आया, जबरदस्ती यहाँ पर रियल बता दो मुझे। सब कुछ समझ में आया। ये बारह बाद में बोल लो पता फिर। नहीं जब पता चल रहा जबरदस्ती यहाँ पर देखो, मैं बताऊँ आपको, आप सीख रहे हो चीज को पहली बार, ठीक है, पर आप इसको कल को अगर देखोगे ना वीडियो में, लोगों को समझ में आ जाएगा आपके। समझ में आ जाएगा। नहीं, ये जब आपने खुद कर रखा करोगे है ना, जब समझ में ये आ जाएगा। नहीं, देखो आपके सामने ये खुद ही हो रहा है, ये मान लो, हाँ। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत, अब तो आपको समझ में आ गया सारी चीज कि हाँ ये हो रहा है, नहीं तो आप ये कह देते हैं कि नहीं समझ में आया। अब आपने हाँ इसलिए बोली कि अभी तो समझ में आ गया, कल अगर पूछूंगा तो नहीं बता पाऊंगी मैं, मान रहे हो इस बात को? 2-4 से अभी के लिए बताओ, अभी समझ में आ रहा है जैसा हो रहा है? मेरे को तो परफेक्ट आ गया। आ गया ना, परफेक्ट तो जब आएगा, अगर मैं साल भर बाद को आपके पास कोई कस्टमर आएगा नहीं, ना, अगर तब सिलते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस चीजों के कस्टमर कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। हाँ। तो ठीक है ना, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आपने क्वांटिटी में कितने बनाएंगे, ठीक है। फिर अगर आप इसको क्वांटिटी में लगातार 10-12 बना लोगे ना, फिर तो कहते हैं 10 साल बाद या 20 साल बाद फिर बना लोगे आप, ठीक है। अब ये चीज देख रहे हो, मैं जिंदगी भर नहीं बोल सकता, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने बनाए होंगे। बस 10,000 शर्ट बनाई मैंने, 20,000 शर्ट बनाई, मुझे खुद ही अंदाजा नहीं, मैं कह दूं मैंने लाख बना दी, लाख तो नहीं, पर हाँ कई हजार मैंने बना चुके शर्ट। ये चीजें, कॉलर, ये चीजें कदे नहीं भूलता मैं। पॉकेट का मेजरमेंट लेना, इस पर पॉकेट भी नहीं है, ये पट्टी बनाना, ठीक है, ये सारी चीजें मुझे याद है, कभी भी बनवा लो। हालांकि अब भी वो शर्ट बनाई मैंने 15-20 दिन पहले बनाई थी, उससे पहले कम से कम 6 महीने पहले बनाई थी, पर भूलता कभी भी नहीं हुई ये चीज, क्योंकि क्वांटिटी मेरी इतनी ज्यादा हो चुकी है इनको बना के कि मैं भूलूंगा नहीं। प्रैक्टिस बोल रही आपका काम कितना आता है, वैसे तो कुर्ती भी बना लिया आपने, पर जितनी बनाओगे ना एक नीचे के में बनाया था ऐसे ही कुछ अनारकली प्लाजो वो कली वाला प्लाजो था। ये सीधा कट कर लिया आपने, ठीक है। अब हमारे पास कपड़ा खुला पड़ा है, एक्स्ट्रा ये कपड़ा, ठीक है, तो आपने कली कट करने के लिए एक्स्ट्रा ले लो, 37 से 38 ही ले लो कपड़ा। 38 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, और बिना गुने के निशान नहीं लगाना आपने। कितने पीस कट हो गए हमारे? एक। कभी 2 हो गए, वो दो नहीं है पिंकी। कितने पीस कट हो गए हमारे? 2 हो गए ना? कहाँ है 2? हाँ, मैं यही पूछना चाहता, कौन से दिमाग में ये बड़ा कि भाई ये 2 पीस हो गए, ये एक ऊपर एक नीचे, ये एक ही पीस है। 4 कली आई तो एक ही तो पीस हुआ, 4 कली तो है, एक ही तो पीस है। भैया बड़े कंफ्यूज कर देते हैं, बीच में बोला ही मत करो, इससे बड़ी वो करता तो एक है। नहीं, मैं इसीलिए तो पूछता हूँ ना, किसी का ध्यान है, मुझे पता था, खुद मैं भी बिछड़ जाता हूँ कई बार, कितनी बनी के लिए यहाँ इतनी, फिर मैं चल मैं इनसे पूछूं। जब मेरा दिमाग दौड़ रहा था तुम्हारा भी दौड़ रहा होगा। ये शर्माने वाला 2, तो भैया ने कहा हाँ 2, लेकिन मैं फिर कंफ्यूज हो गई, ये तो फटा है। करता तो एक है। सलवार बना दिया है। इस कपड़े का क्या नाम है बताओ? बनारसी है क्या ये? हैं? सिर की? सिर दर्द अच्छा सिर दर्द तो बेटे जिंदगी भर, ये तो जिंदगी भर रहेगा सिर दर्द। इसी में ही इतना बहुत बढ़िया कुछ कपड़ा सीखने क्या के लिए दिक्कत मिलता है? है, ऐसे कपड़े आते तो। सिर दर्द तो तुमने देखे नहीं है, हाँ, जब आएंगे ना तुम्हारे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक, अभी दिखाओ सिर दर्द उधर रखा है। सबसे बेकार। अरे को जिमिजू तो बहुत गंदा है। वो तो सबसे गंदा है। 3 महीने और एक्स्ट्रा क्लास ये एक्स्ट्रा तो नहीं कट गया, गद्दा देखियो, बात में कहते ज्यादा काट दियो, देखिए क्या कर दिया सामान। वो कह रही है 3 महीना और क्लास लेनी पड़ेगी।
एक्सप्लेन बोला जरा बैठे रहो उड़ा मशीन धरो रोटी पानी खा कर बन जाएगा वो काम कर। फिर तो भैया को फोन पे पूछा करें भैया ऐसे ऐसे हो गया, आप क्या करेंगे? भैया आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा, तुम्हारा फोन भी नहीं उठेगा ना मिलेगा भैया। सही में इतना काम हो रखा मेरे पास। ये आपका पास कपड़ा बच गया। अभी डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ है ना। भैया संडे को भी फ्री नहीं है फिर तो। इसमें 4 8 4 12। देखो ये कपड़ा है ना आपस में चिपक रहा है, ऐसे फोल्ड हो गया ना ये। हाँ प्रेस तो कर ली थी ना आपने अच्छी तरह से इसमें। करी थी। हाँ तो देखो इस तरह कोई भी जरीसी का काम होता है ना, ये कपड़ा क्या होता है प्रेस में सुकड़ता है, तो पूरे कपड़े पे आपने ब्रोकेट का बोलते हैं इनको साथ है ना, इसमें जो है ना प्रेस कर लेगा ये सुकड़ती है जरी सारी। इसकी वजह से लाइफ तो एक्स्ट्रा होगी ना। सिलाई अपनी मर्जी से ले लियो अपनी जगह के हिसाब से, मैं तो फ्री में काट के दे रहा हूँ आपको। क्योंकि नहीं इसमें फिर प्रेस होके फिर कटेगा, तो मेहनत तो है। फ्री में भैया 5000। 5000 कौन से 5000? इस ड्रेस के 5000 दिए तुमने? नहीं पूरे हाँ, मंथ के। पूरे मंथ के दे दिए ना फिर। 11 का आप 5.5। ध्यान से देखो क्या हो रहा भैया, बताया था ना 4.25 इंच हमारी कली का मेजरमेंट आया था, 4.25 का आप कितना हो गया? 2 इंच एक 2 में एक सूत्र नहीं, 2 इंच बोल रहा 2 में क्या होता है में, ये है 4.25 इंच। ठीक है ग्रीक वर्ड देख लो, मैंने ताड़ा मैथ भी पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। मैथ सही है, एक्स्ट्रा क्लास है। मैथ तो बेटा पे है। नो बताओ थ्योरम और साइन थीटा वगैरह किसको आते थे? मुझे आते थे 10वीं में। रिवीजन करा दूं रिवीजन। करा दो बढ़िया लगा। चल ठीक, अब ना बना के लाई दो। ना बना के चलो बोर्ड टांगना पड़ेगा वरना डे थ्योरम समझाते ही कॉपी पेन पर काम में चले ना। कई काम आए किसी के? ठीक है भैया अब ये जो कटिंग हो रही है ये उस फैब्रिक पे होएगी जिसकी कढ़ाई सीधी है। प्लान की भी उस पे भी ऐसी हो जाएगी। प्लान के लिए फिर आप ये मेजरमेंट ले लोगे, पता क्या होगा फिर देखो प्लान होगा ना, फिर आप इस तरह से देखो ये कपड़ा बच गया। हाँ, ऐसे तो करेंगे ना उसमें फिर तो- पता क्या है आपकी एक कली एक्स्ट्रा निकल जाएगी। ठीक है ना, हाँ। 3 पल्लों में आपकी 4 कली यानी कि 12 कली का तो 16 कली का बन जाएगा। अभी ये कटिंग कर लो, मैं दूसरे फैब्रिक पर धर के आपको दिखाऊंगा कि वो फ्रेम कैसे निकलेगी। हाँ नहीं जो आपने ये वाला लगा रखा है मैं उसके लिए करूँ ना। हाँ ये तो हम फाइनल कटिंग कर रहे हैं ना अभी अब। हाँ फाइनल तो कर रहे हैं बट ये उसके लिए होगा जिसके लिए प्रिंट एक साइड से है। हाँ एक साइड से है। ठीक है आपकी ये कली की चौड़ाई कम ज़्यादा हो सकती है। कैसे होगी कम ज़्यादा? कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से। हाँ ठीक है ना। ये हमारी 4 कली निकल गई, इस तरह से आपने सारी कट कर लेनी है। अभी तो बीच आगे नहीं काट सकते। ये हो गया। अब आप एक चीज़ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो आप कट करते रहना, कट कर लोगे ना ये जो 3 रहेगी बाकी एक्स्ट्रा, इसी तरह से सारी कट कर लेनी है। चोली जो कर वो बताया था मैंने आपको सूट की तरह, या फिर वो एक नायरा कट बताया था ना, उसी की तरह चोली बनेगी। ठीक है, कल परसों मैंने एक गाउन भी कटिंग करके दिखाया था फ्रॉक टाइप, उसी तरह जब ये कली जुड़ जाएगी हमारी फ्रॉक की शेप आ जाएगी। अब देखो ये इसको कटिंग कैसे करूँगा। पहले तो आपने ये देखना है, आपने ऐसा नहीं कि इस पे कट कर लिया। ये कैसे कट किया मैंने, पहले ये कट करके दिखाऊं आपको या नहीं? आ जाएगी आपको, दिखाऊं या जरूरत नहीं है इसकी? नहीं भैया ये तो इसकी जैसे ये देखो ये है ना, मैंने इतना कप लिया था हाँ। पैटर्न शीट, इसको ये लेके और इधर से देखो जितनी हमारी कली आई, हाँ कितना आया था मेजरमेंट हमारा, देखो उतना ही है 4.25 इंच। ठीक है, और 10 के करीब ही हमारा नीचे है। ठीक है, और लंबाई इसकी कम है बस। हाँ। ठीक है, इस तरह से लेके मैंने ये निशान लाके जो हमने अपनी
कलिया कटिंग करी है उस हिसाब से कर ले। हाँ। ठीक है, आधा करके उसका, क्योंकि उसमें मैंने सेंटर ले रखा था पर ये इस तरह से खुल गया, फिर हाँ। होगी सेम कली की शेप आ गई भाई। हाँ। अब आपने इस तरह से ये रख लेनी है कली यहाँ पे। देखो इतना तो वेस्टेज जाएगा फर्स्ट कली के लिए आपका। हाँ, पहले वाले। अब ये देखो ये कली निकल गई आपकी यहाँ पे, उल्टे है ना ये, हाँ उल्टे तरफ ही निशान लगा रहे हो। ये कट होगी। अब इसको आपने इस तरह घुमा देना है, क्योंकि शेप तो दोनों साइड सेम है ना, हाँ। तो आराम से मिल जाएगा ये। दूसरे के लिए होगी हमारी ये, देखो इसकी चौड़ाई भी सेम आ रही है और उसकी ऊपर की भी और नीचे की चौड़ाई सेम आ रही है, बस लंबाई का फर्क है। 2 कली आ गई। अब ये आ गई हमारी तीसरी कली। लो। इसमें कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। अब ये हमारी चौथी कली आ गई यहाँ तक, एक एक्स्ट्रा निकल गई भैया। और एक ये आ गई हमारी 5वीं कली। ठीक है, ये बिना रखे जैसे प्लाजो पे लगाई थी अपने के करिए, मतलब 4 इंच की, एक उधर से 8 इंच की, फिर इधर से 4 इंच। नहीं वो गलत है, वो गलत है बिल्कुल, क्योंकि उसकी शेप ऐसी नहीं है। उन कलियों की शेप अनार उसकी कह रहे हो आप, कली प्लाजो की कली शेप, प्लाजो। कली प्लाजो में इस तरह की शेप नहीं है। इस तरह की शेप थोड़ी दे रखी मैंने उसमें, एक तरफ सीधा भी मतलब कर इंची दिया। टेप से नाप के हम इसको हाँ? इंची टेप से नाप के भी तो कर सकते हैं। ऐसे इधर से एक ले लिया, उधर से ज्यादा ले लिया, फिर इधर से ज्यादा ले लिया, उधर से कम। कैसे ले लो, पर बाकी जो तरीके कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से करो ना। आपके पास पैटर्न शीट है, धरो और कटिंग करो। ठीक है ना, ये देखो 5 के लिए आ अब गई। भैया पैटर्न शीट ना हो तो पैटर्न शीट अखबार होगा, बता रही हूँ, वो कर दो। अखबार ले लो घर पे, अखबार होगा नहीं, वेस्ट कपड़ा हो कोई वो ले लो, कपड़े पे कटिंग करके धरते जाओ। तो इस तरह से आपने, यानी कि एक पल्ले में से आपकी एक कली बढ़ गई, तो 4 पल्ले में कितनी बढ़ गई आपकी? 4 कली। तो 4 कली आपने ऐड कर लेनी है उसको। अरे यहाँ पर तो हमारे 3 ही पल्ले हैं। ठीक है, 3 कली बढ़ने का तो हमारा कोई फायदा भी नहीं है फिर, या तो फिर 2 ही कली बढ़े। 2 कली आप लगा सकते हो ऐड करके, और भी इस तरह से। इस चीज का ध्यान रखना, आपने कट करते आना। ये सेंटर लेके और ये सेंटर मिला के और नीचे से बराबर है हमारा। हो गई सारी कली कटिंग सारी। अब आपने ये इनका जोड़न का भी तरीका अलग है। कोई नहीं, एक दूसरे के साथ जुड़ेगी ऐसे ही। मतलब ऐसे वो दो को मिक्स में। होगी सारी कली पूरी, और भी है। बस ये 3 हो 4 हो गए। 4 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 हो गया, 12 कली को। ठीक है, ये आपस में आपने जोड़ दी है। ऊपर से देखो भी, ठीक है, ये ऊपर से जुड़ेगी सारी। पहले ही आपने इस निशान लगा लो उल्टे सीधे का। ठीक है, जो हमने चाक के मार्किंग कर रखी है, एक बार नजर लगा के सारों पे कि कोई मतलब कि उल्टी सीधी ना जुड़ जाए। पहले चोली वगैरह तैयार कर लिया, फिर इनको बना लो और फिर इसके साथ अटैच करके काम होगा सारा ये।